तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में, ठीक है ना। तो आज जियोग्राफी में प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी चैप्टर को रिवाइज करेंगे हम लोग। और इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑल सब्जेक्ट असेसमेंट और टर्म 2 के ऑल सब्जेक्ट असेसमेंट प्रैक्टिस पेपर विद आंसर, इस वीडियो के कमेंट में लिंक पेस्ट अपलोड है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसमें क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्योंकि पेपर आपका DOE की तरफ से बन रहा है, तो ध्यान ये भी देने वाली बात है कि DOE ने जितने 20 नंबर वाले असेसमेंट भेज रखे हैं टर्म 2 के और प्रैक्टिस पेपर, उसकी प्रैक्टिस आप करो अच्छे से, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो कमेंट में लिंक है, देख लेना। दूसरी बात, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो बच्चे पेपर में जो भी तैयारी की है, जो भी टॉपिक उनको अच्छे से पता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड है तो जितनी भी चीज़ें आपको पता है लिखना ज़रूर, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन लिखना, छोड़ना मत, कोई फेल नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। बस क्वेश्चन को भी मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन लिखना, जो भी आपको आता है, जितनी भी नॉलेज है, जितना कुछ पता है, सब कुछ लिखना, ठीक है ना। क्वेश्चन छोड़ना मत, घबराना मत, बस, ठीक है। तो इसकी नोट्स को देख लो एक बार फटाफट। मेन क्वेश्चन इसमें से देखो। पहला क्वेश्चन जैसे आ गया, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो क्या लिखोगे, वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति कहलाता है। दूसरे शब्दों में क्या लिखोगे, जो वनस्पति मानव के बगैर सहायता से, यानी मानव के बगैर सहायता से उगती है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, ठीक है ना, वो क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति। या लिख सकते हो, प्रकृति द्वारा वनस्पति जो अपने आप उगती है, जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, प्राकृतिक वनस्पति। कई शब्द हैं, अपने आप लिख देना, ठीक है ना। आगे देखो, वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया बच्चों, 2, देशज जो अपने देश की है, विदेशज जो अपने देश की नहीं है, ठीक है ना, ये मेन है। आगे देखो, अब इसमें सबसे मेन चीज़, अगर क्वेश्चन आए वनस्पति और प्राणी जगत को प्रभावित करने वाले कारक, तो एक तो भूभाग, दूसरा मृदा, तीसरा तापमान, चौथा सूर्य का प्रकाश, पांचवा वर्षण यानी बारिश। ये कारक हैं, कोई 2-3 याद कर लेना, ठीक है ना। आगे देखो, बाकी सब छोड़ो। आगे ये ध्यान में रखो, वन्य जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां हैं, पक्षियों की 2,000, मछलियों की 2,546, ये दिमाग में रखना। जीव सुरक्षा अधिनियम यानी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, 1972 में, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। आगे देखो, वनस्पति के प्रकार, तो 5 प्रकार हैं, जैसे पहला है, तो इसमें से देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो कितना लिखोगे, 200। दूसरे तरीके में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाथी, बंदर, लैमूर, हिरण, या कोई 1-2 प्राणियों के नाम यानी जानवरों के नाम पूछेंगे, किस जंगल में पाए जाते हैं, तो क्या लिखोगे, सदाबहार वन में, ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। और कैसे पूछ सकते हैं, जैसे मान लो पूछ लिए, आबनूस, महोगनी, रबड़, सिंकोना किस वन में पाए जाते हैं, तो क्या लिखोगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। या पूछ लिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किन राज्यों में है, तो लिख दोगे पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मतलब कई तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ पढ़ो। और इसके बाद में ये दूसरा, ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। तीसरा, कटीले वन तथा झाड़ियाँ। चौथा, पर्वतीय वन। ये 5वां, मैंग्रोव वन, ठीक है ना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे जैसे क्वेश्चन आ गया, वनों के लाभ, तो लाभ हैं जैसे वर्षा लाने में, ऑक्सीजन की आपूर्ति, खाद की प्राप्ति, बाढ़ तथा भूमि कटाव की रोकथाम में, ईंधन धंधों के लिए सहायक हैं, औषधि की प्राप्ति, मतलब ये सब लाभ हैं, कोई 2-3 याद कर लो, ठीक है। आगे अब जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 1, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, तो अभी समझाया मैंने, आंसर कैसे लिखोगे देखो। तो आंसर में लिखोगे, ऐसी वनस्पति जो मानव की सहायता के बगैर उगती है या प्रकृति द्वारा प्रदत्त है उगती है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, ठीक है। अगला मेन क्वेश्चन है, जैसे मान लो इसमें कोई सा भी वन हो सकता है,
कांटेदार वन के वृक्षों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो क्या लिखोगे इसमें? तो नंबर 1 लिखोगे, ये वन 17 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा, इन पेड़ों के तनों की प्रकृति अवशोषक प्रकार की होती है जो संरक्षण के लिए आवश्यक है। तीसरा, इन पेड़ों की पत्तियां मोटी तथा आकार में छोटी होती हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार किसी भी वन के बारे में पूछ सकते हो, चाहे मैंग्रोव हो, चाहे सदाबहार वन हो, ध्यान रखना। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। ये देखो, भारत में किन्हीं 3 नेशनल पार्कों के नाम बताइए। ठीक है, बहुत सारे पार्क हैं तो 3 पूछे हैं, तो देखो इसका आंसर क्या लिखोगे। पहला लिखोगे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? उत्तराखंड। दूसरा है गिरी राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में। तीसरा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मेन है, अगला क्वेश्चन कई बार आया, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? आंसर देखो इसका। तो आंसर में लिखोगे, पारिस्थितिक तंत्र आहार श्रृंखला की दृष्टि से पादप और जंतुओं द्वारा की गई एक व्यवस्था है जिसके द्वारा वे अपने भौतिक पर्यावरण में परस्पर अंतः निर्भरता और अंतः संबंध बनाए रखते हैं। दूसरे शब्दों में लिखोगे, पारिस्थितिक तंत्र ऐसा तंत्र है जिसमें सभी सजीव घटक मिलकर आपस में परस्पर अभिक्रिया करते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अगर क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि भारत के वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए, तब भी यही बात है, यही लिखना होगा। ध्यान रखना, शब्द से कंफ्यूज मत हुआ करो। तो देखो इसका आंसर, तो ये है, भारत को प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर वनस्पति क्षेत्रों भागों में बांटा गया। गलत लिखा, 5 भागों में बांटा गया लिखना चाहिए। 5 भागों में बांटा गया। पहला क्या? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। दूसरा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा कटीले वन और झाड़ियाँ। चौथा पर्वतीय वन। 5वां मैंग्रोव वन। ठीक है ना। ये 5 प्रकार हैं, ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार के उद्योगों के लिए आधार प्रदान करती है? मतलब जिससे प्राकृतिक वनस्पति के जरिए वो उद्योग धंधे चलते हैं। ठीक है ना। देखो आंसर देखो, उसमें है, पहला दिया सलाई उद्योग, दूसरा लाख उद्योग, तीसरा कागज उद्योग, चौथा वर्निश तथा रंग, 5वां औषधि निर्माण। ये जो उद्योग धंधे चल रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति के जरिए चल रहे हैं, ये उनका आधार है। अगर प्राकृतिक वनस्पति नहीं है तो ये उद्योग धंधे नहीं चलेंगे, क्योंकि उसी के बेस पर उसी दिन को कच्चा माल मिलता है ये प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है ना। ध्यान रखना, कोई 3-4। अगला, वनों के अप्रत्यक्ष लाभों का वर्णन कीजिए। अप्रत्यक्ष अभी पढ़े थे ना, वर्षा कराने में सहायक, ऑक्सीजन की प्राप्ति, खाद्य की प्राप्ति, वही आंसर है। तो एक बार आंसर भी चेक कर लो। पहला वर्षा लाने में सहायक, दूसरा ऑक्सीजन की आपूर्ति, तीसरा खाद्य की प्राप्ति, 5वां बाढ़ तथा भूमि कटाव की रोकथाम, 6वां वन्य प्राणी, यानी वन में वन्य प्राणी का निवास स्थान भी होता है जिनका हम शिकार करते हैं, या जो वहाँ पर अपने जैसी जनजाति या जाति पैदा करती हैं। ठीक है ना। जंगल उनके लिए उत्तरदायी है। तो इतने ही मेन क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, कंप्लीट हुआ। आप कमेंट चेक करके ऑल असेसमेंट प्लस प्रैक्टिस पेपर जरूर तैयार कर लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, घबराओ मत। बस पेपर में ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन मिले, मान लो थोड़ी बहुत जानकारी है तो तुम जितनी भी जानकारी है क्वेश्चन को लिखना छोड़ना मत, पास हो जाओगे सभी। ध्यान रखना। ठीक है ना। पेपर डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छे से पढ़ो, टेंशन मत लो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। प्यार से पढ़ो, जो आए लिखना, क्वेश्चन मत छोड़ना। अच्छे से पहले जो भी क्वेश्चन आपको है अच्छे से उसको पहले करना, अटैम्प्ट करना, लिखना, और जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट के लिए छोड़ना, फिर लास्ट में उस क्वेश्चन को बना कर लिखना, पर छोड़ना मत। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।